सफल होगी तेरी आराधना। क्या हुआ? साहब जी, इसके पिता भी काम के लिए बरेली ही गए थे, लेकिन आज तक वापस नहीं लौटे हैं और मैं बस उनको ढूंढते हुए परेशान हो रही हूँ यहाँ पर। मुझे उन्हें ढूंढने के लिए बरेली जाना है। आप मुझे अपने साथ में ले सकते हैं क्या बरेली तक? और आप तो वहाँ बहुत लोगों को जानते भी होंगे ना, तो मेरे लायक अगर कोई काम होगा तो। साहब जी, मैं घर का सारा काम जानती हूँ और मैं खाना तो बहुत अच्छा बना सकती हूँ। ठीक है, तुम साथ चल सकते हो, देखते क्या कर सकते हो। तू एक दिया जलती है जो हो जाती है रोशनी, तू एक दुआ। बप्पा का त्योहार है, खुश होना चाहिए। मैं वैसे भी सोच रहा था कि यहाँ के कोई भी गणपति के पंडाल में कुछ डोनेशन दे देते, तो मेरी तरफ से 50,000 और आज का कुछ और जो भी इन्हें चाहिए उसका दुगना फटाफट पैक कर लो। ना बेटे, बाप के पैर नहीं छूते, जल्दी आना है। पूजा की सारी तैयारी हो गई है दीदी जी। चलो अच्छी बात है। और पार्टी की? हाँ, उसका भी सारा इंतजाम हो गया है। सुन सिंपल, तू ना एक काम कर, तू ना यहाँ आ जा। अरे मेरे बड़े भैया है ना, मेरे जेठ जी माधव दास, वो ना अपने दुख के वनवास से बाहर निकल गए हैं और आज तो घर से भी बाहर निकले हैं। अब सब पूजा के लिए आ जाओ, पूजा के बाद पार्टी होगी। लगता है बड़े मालिक आ गए। बड़े भैया जल्दी घर वापस आ गए, अब हम उनसे क्या कहेंगे? और तुम, क्या जरूरत थी तुम्हें घर में पार्टी ऑर्गेनाइज करने की? गेस्ट भी आते होंगे। कुछ नहीं होगा, हम बात करेंगे। माधव को आने तो दो।
तुम्हारे भैया तो खिलाड़ी निकले। आज ये दुख का वनवास खत्म हुआ और सुख का महारस खोज लाए और साथ में बच्चा भी ले आए। वाह वाह, क्या बात है। माधव के साथ एक लड़की और बच्चा, कौन है ये लोग? वो माधव, हमने सोचा कि उस हादसे को 1 साल से ऊपर हो गया तो क्यों ना हम वो बड़े पापा हैप्पी दिवाली। काया, हैप्पी दिवाली बेटा। जो भी कर रहे हो कंटिन्यू रखो। अरे आज तो किसी को डांटा भी नहीं। जरूर कुछ ना कुछ जादू हुआ है इनके साथ। सिंपल, तूने बहुत देर कर दी। बड़े मालिक, अब आप आ ही गए हैं तो हर साल की तरह आरती कर लीजिए। ऐसा क्या हो गया साहब को? भगवान की आरती भी नहीं की? पहले तो अब ये कौन मैडम साथ में आई है? नहीं थी, ये आराधना है। इसे 7 क्वार्टर्स में रहने के लिए जगह दे दो और जो भी काम है इसे बता देना। और हाँ, इसे और इसके बच्चे को जो भी चाहिए मिल जाना चाहिए। इन कामचोरों से कहा था कि माधव के आने से पहले दामिनी की फोटो निकाल दें, लेकिन इन्हें अभी ही करना था।
माधव, मैंने इनसे कहा कि फोटोज बाहर निकालने के लिए। हमें यह महसूस हुआ कि अगर ये फोटोज इस घर में रहेंगे तो उन्हें देख देखकर तुम्हारी तकलीफें और बढ़ जाती है, इसलिए हमने वो किसका फोटो है ये जिसे देख के साहब को तकलीफ होती है? जलेबी जी, इस लड़की को सर्वेंट क्वार्टर्स तक ले जाओ। अरे चलो चलो, दिवाली पार्टी शुरू करते हैं, चलो। तुम यहाँ के सर्वेंट क्वार्टर में रहोगी और इस घर के कायदे नियम सब मानने पड़ेंगे तुम्हें, और मेरी बात खासकर माननी ही होगी, समझी? वैसे एक बात बताओ, बड़े मालिक को कैसे जानती हो तुम? कहाँ हुए उनके दर्शन? दरअसल मैं साहब जी को मुंबई में मिली थी और तभी से जानती हूँ। साहब तुम्हें मुंबई में मिले तो तुम यहाँ बरेली में क्या कर रही हो? वो मैं यहाँ काम की तलाश में आई थी और मुझे बडाउन में साहब जी मिले। मैंने उन्हें अपनी मजबूरी बताई तो वो अपने साथ यहाँ लेकर आ गए। देखो, यहाँ सिर्फ 2 लोगों का बिस्तर है, एक मेरा और एक जलेबी दीदी का। जब तक तुम्हारे लिए बिस्तर का इंतजाम नहीं हो जाता, तुम्हें यहाँ इस सोफे पे ही सोना पड़ेगा। ठीक है दीदी, मेरे घर में तो मुझे बिस्तर नहीं मिला था ना, तो जमीन पर ही सोती थी। ये सोफा तो फिर भी ठीक है। वैसे चंदा दीदी, एक बात पूछूं आपसे? हाँ पूछो। जब मैं साहब से मुंबई में मिली थी तब तो वो ऐसे बिल्कुल भी नहीं थे। मतलब तब वो एकदम खुशमिजाज थे, हंसते मुस्कुराते रहते थे और भगवान की आरती के लिए तो कभी मना नहीं करते थे। लेकिन अभी मैं देख रही हूँ तो वो एकदम ही चुप से हो गए हैं, बिल्कुल बदल गए हैं वो। बड़े मालिक मालकिन के गुजरने के गम से अभी तक बाहर नहीं निकल पाए हैं। वो खुद को अपने कमरे में ही बंद रखते हैं, किसी से मिलते जुलते भी नहीं हैं। अंदर से बहुत दुखी हैं वो। उनकी बीवी कौन है? मतलब कौन थी? मेनका मैम ने उनकी सारी तस्वीरें इस घर से हटवा दी हैं। बगल के स्टोर रूम में एक तस्वीर है उनकी, रुको मैं लेकर आती हूँ। ठीक है। ये देखो बड़ी मालकिन की तस्वीर। चंदा, तुमने फिर से मालकिन के मरने का जिक्र शुरू कर दिया। और फिर ये तो बाहर की लड़की है, इसके सामने ये सब बातें करने का क्या मतलब है? पता नहीं कब तक रहेगी यहाँ। ये तस्वीर वहां रखो और चलो, मेहमान आने वाले हैं, बहुत काम है। जी दीदी। जलेबी जी, आप मुझे भी कोई काम दे दीजिए ना करने के लिए। अभी मैं तुम्हें ठीक से जानती नहीं हूँ, इसीलिए घर के अंदर आने नहीं दे सकती, समझ गई? अच्छा 1 मिनट रुको। ये काम कर सकती हो तुम, घर में जितने भी मेहमान आएंगे उनका स्वागत इस इतर से करना होगा। ठीक है। चलो। जी।
मुझे ना लगता है कि बच्चा माँ के पेट के अलावा उसके दिल में भी पलता है। और मुझे हमारा बच्चा मेरे दिल में महसूस हो रहा है। तुम्हें अगर इस बच्चे में कोई इंटरेस्ट नहीं है ना, मैं ये सब अकेली भी कर सकती हूँ, लेकिन मैं खुशखबरी लिए बगैर यहाँ से नहीं जाऊंगी। ठीक है, अकेले करना है ना, अकेले करो। इस पागलपन का हिस्सा नहीं बनने वाला मैं दामिनी। अरे भाई साहब, अरे भाई साहब क्या कर रहे हो? रुको, अरे गिर जाओगे, अरे पीछे हटो। माधव, एक अरसे बाद हमारी हवेली में रौनक आई है। हमारे सारे रिश्तेदार, बिजनेस पार्टनर्स, फ्रेंड्स सब इकट्ठे हुए हैं। वो तुमसे मिलना चाहते हैं, आगे के प्लान के बारे में जानना चाहते हैं। और वैसे भी अगले हफ्ते एडॉप्शन सेरेमनी है, यानी दत्तक ग्रहण संस्कार, जहां लीगली तुम मेरे बेटे आर्यन को गोद लेने वाले हो। उसके बाद वो तुम्हारा वारिस बन जाएगा। फिर वो तुम्हारा और इस परिवार का नाम हर जगह आगे बढ़ाएगा। जब हमने ये डिसाइड कर ही लिया है माधव, तो क्यों ना आज की इस पार्टी में इस बात की ऑफिशियल अनाउंसमेंट तुम खुद कर दो। I'm really sorry दीदी, लेकिन मैं किसी भी पार्टी का हिस्सा नहीं बन सकता। देखिए, अगर आपको ये मौके पे अनाउंसमेंट करनी है, बेशक कीजिए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारी फैमिली और आर्यन के लिए जो सही है, आप वो फैसला ले सकती हैं। अच्छी लगनी है आपको। लेकिन माधव, जब देखूं चेहरा तेरा होश हुए आवाज। रेशम का रुमाल गले पे डाल के तू आ जाना डार्लिंग मेरे। मैं महंगी वाली, मैं महंगी वाली, तो रेशम का। Wow, what a performance! One more. Wow, wonderful. Once more. वैसे एक बात कहूँ? कहो। मुझे तो ना सोच कर भी चक्कर आ रहा है कि आखिर बड़े भैया ने ये चक्कर चलाया कैसे होगा। कैसा चक्कर? अगर थोड़ी बहुत मैथ पढ़ी है ना, तो जरा गिनकर देखो। बड़ी जेठानी जी को गुजरे हुए कितने महीने हुए, और ये जो नई नौकरानी आई है, इसका बच्चा कितने महीने का है? अरे हो ना हो, मुझे तो लगता है बड़े भैया का पहले से ही कोई चक्कर था। क्या बकवास कर रही हो तुम डिम्पल? डिम्पल, मजाक करने की बिना एक हद होती है। तुम अच्छी तरह से जानती हो भैया कितने अच्छे और साफ दिल के हैं। वो सिर्फ एक गरीब मजबूर लड़की की हेल्प कर रहे हैं। अच्छा, कितनी घटिया सोच है तुम्हारी। डिस्गस्टिंग। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। अरे लो जी, मैंने तो सच ही कहा था। मैं तेरे पापा के शहर में आ गई हूँ विनायक। अब मैं बहुत जल्दी उन्हें ढूंढ लूंगी। पापा के आशीर्वाद से हमें रहने के लिए ये घर भी मिल गया है।
तू बहुत जल्दी उनसे मिलने वाला है। अब ना तू आराम से सो जा, ठीक है? कल सुबह होते ही मैं तेरे पापा को ढूंढने के लिए निकल जाऊंगी। ये मेरी निशानी तुम्हारे पास रहेगी जब तक हम फिर मिलते हैं।